अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। बहुत से हमारे दोस्त ये सोचते रहते हैं कि हमारे एहतजाज का, हमारे बाइकाट का, हमारे उन भाइयों को क्या फ़ायदा जो अर्ज़ मुक़द्दस में पिस रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि असल फ़ायदा उनकी हकीकी और अमली मदद करने का है, लेकिन ये जो हमारा अलामती एहतजाज होता है, बाइकाट होता है, ये भी कितना गहरा असर करता है, इसकी एक मिसाल आज मैं आपको देना चाहता हूँ। एक अखबार है, अर्ज़ मुक़द्दस का अखबार, उसका नाम है गज़ा 24। गज़ा 24 का ये स्क्रीनशॉट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये उनका अखबार, वो लिखता है कि बांग्लादेश के बाद पाकिस्तानी भाई भी हमारे हक में निकल आए हैं, वो भी हमारे साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं और वो भी हम पर टूटने वाले जुल्म, सितम और ज़्यादती का इनकार कर रहे हैं, उसको मुस्तरद कर रहे हैं, उसकी मजम्मत कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आप देखिए कि इस वक्त अगर किसी मुल्क ने और मुल्क के अवाम ने लीड करके दिखाया है तो वो बांग्लादेश है। कोई शक नहीं कि वो इस तरह निकले हैं घरों से और इस कदर निकले हैं और इस जज्बे से निकले हैं और इस शान से निकले हैं कि पूरे उफक पर उनका निकलना छा गया है। पूरी दुनिया हैरत के साथ उनकी हिम्मत को, उनकी गैरत को, उनकी जुर्रत को, उनके जज्बे को सलाम कर रही है कि किस तरह लाखों की तादाद में वो फ्लैग लेके निकले हैं और उनका निकलना ज़ाहिर है उन लोगों तक पहुंचा है जिनके साथ उन्होंने इजहार यकजहती किया है। तो उनका निकलना भी वहाँ के मुसलमानों के लिए तक़वियत का बायस बना है, उनकी खुशी का बायस बना है। और वो लिखते हैं कि इसके बाद जो अहले कराची ने निकल के दिखाया है, लाखों की तादाद में जिस तरह निकले हैं, ये भी उन हमारे भाइयों ने देखा है और उनके दिलों को इससे तक़वियत पहुँची है, सुकून पहुँचा है। और ख़ास तौर पर कराची में PSL के साथ भी चूँकि कुछ लोग बाइकॉट इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने उन्हीं कंपनीज़ के साथ मुआहदे कर रखे हैं, उन्हीं के एड्स चला रहे हैं। ये जिन कंपनी के साथ हम बैरूनी कंपनीज़ के साथ यहाँ के लोग बाइकाट कर रहे हैं, तो ये मंजर भी चश्मे फलक ने देखा कि पूरा स्टेडियम बिल्कुल खाली था। इतने लोग भी वहाँ नहीं पहुँचे जितने मैनेजमेंट के लोग थे, लेकिन यही लोग जब कॉल की गई अर्ज़ मुक़द्दस के भाइयों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए, तो दूर तलक सर ही सर नज़र आते थे, लोग ही लोग नज़र आते थे, जज्बा ही जज्बा नज़र आता था। तो ये सारा कुछ वो हमारे भाई देख रहे हैं, वो इससे खुश हो रहे हैं। ये उनके चेहरों की खुशी का, उनके दिलों की तमानियत का, उनके जज्बों की तक़वियत का बायस बन रहा है। साथ ही साथ मैं ज़रूर तज़किरा करना चाहूँगा गवर्नर पंजाब का। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान साहब ने इतना बड़ा इक़दाम किया है हुकूमती सतह पर कि उन्होंने भी अपना नाम रहती दुनिया तक उन लोगों में लिखवा लिया है जो जुल्म का इनकार करते हैं और जो अपनी बसात के मुताबिक कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं। उन्होंने ऐलान ये किया है कि जब तक पंजाब के गवर्नर हाउस में मैं मौजूद हूँ, यहाँ कोई बैरूनी उस तरह की प्रोडक्ट्स नहीं आ सकती जिनका मुसलमान बाइकाट कर रहे हैं और जो तक़वियत का बायस बनती हैं जुल्म का। और उन्होंने यानी ये ऐलान कर दिया है जहाँ जहाँ कोई मुजाहरा होता है, अल्लाह तो देख रहा है, हम असल में निकल रहे हैं अपने लिए कि या अल्लाह, हम उन सफ़ों में नहीं हैं जिन्होंने चुप साध रखी है, हम उन सफ़ों में नहीं हैं जो जुल्म का साथ देते हैं, हम उन सफ़ों में नहीं हैं जो किसी वजह से जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ भी नहीं उठा सकते। अमली इक़दाम तो दूर की बात है। चुनांचे निकल तो हम अपने लिए रहे हैं, निकल तो हम अपने इसलिए रहे हैं कि कल अल्लाह के हुजूर अपनी माज़रत पेश कर सकें, अपना उज़्र पेश कर सकें कि अल्लाह, हम वो नहीं कर सकते थे जो करना चाहिए था, हमारी बात सुनी नहीं जा रही थी, हमें रास्ते नहीं मिल रहे थे, लेकिन हम निकले थे। लेकिन हमारा ये निकलना इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ भी देखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, फरिश्ते उतर उतर के इनको ज़रूर नोट कर रहे होंगे। लेकिन नेट रिज़ल्ट ये है कि जहां हम आवाज़ पहुंचाना चाहते थे वहां भी पहुंची है। वहां भी उन्हें पता है कि अगर हुक्मरान नहीं खड़े हो रहे, अगर जिनके पास ताकत है, इख्तियार है, इक़्तिदार है और जो कर सकते हैं, फैसले कर सकते हैं, वो नहीं कर रहे, तो हमारे भाई हमें हरगिज़ नहीं भूले। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे उन भाइयों पर, ये जो एक तवील तारीक रात है, क़यामत टूटी पड़ी है, ये इतनी बड़ी क़यामत है कि कनाडा के एक डॉक्टर की मैं बात सुन रहा था, वो वहाँ काम कर रहे थे अर्ज़ मुक़द्दस में बच्चों के लिए, ज़ख्मियों के लिए, ख़वातीन के लिए, बीमारों के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो यानी गज़ा है, ये अर्ज़ मुक़द्दस है, ये तो जहन्नम से बदतर है। उनके अल्फाज हैं कि जहन्नम में रहना इससे बेहतर है जो मैं यहाँ वक्त गुजार के आया हूँ। आप रात को मरीज़ों को की पेशेंट्स की तीमारदारी कर रहे होते हैं, उसकी मेडिकेशन कर रहे होते हैं, तो उसी वक्त आप पर कोई ब्लास्ट हो जाता है, आप पर कोई मिसाइल आके गिरता है। वो कहता है कहाँ दुनिया
دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ہسپتال بھی نہ چھوڑے جائیں، مریض بھی نہ چھوڑے جائیں، بچے بھی نہ چھوڑے جائیں، تو یہ ان کی کیفیت ہے، اور ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم آرام سے بیٹھے ہیں۔ لیکن ہمیں تھوڑا سا اگر تردد کر کے کسی جلوس میں، کسی احتجاج میں، کسی بائیکاٹ میں، کسی ریلی میں شریک ہونا پڑتا ہے تو یہ میسج ان تک پہنچتا ہے، ہمیں ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں پر آسانی اتارے، اور اللہ ہمیں ان کی حقیقی مدد کرنے کی توفیق دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔